देखो भाई, कभी कभी शब्द पे ध्यान रखते हम सत्य से वंचित रह जाते हैं। जैसे एक मनुष्य की समस्या ये थी वो तुतलाता यानी कि वो जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाता था, वो समझता खुद था। जैसे उसको अध्यापक की नौकरी मिल गई तो पाठशाला में उसको समझाना था कि पढ़ो का, तो वो बोलता था पढ़ो टा, तो विद्यार्थी भी उसको पढ़ो टा ही बोलते थे। तो वो बोलता था नहीं टा नहीं टा, वो कहना चाहता था का, लेकिन वो बोलता था ता, वो उसकी मजबूरी थी। लेकिन विद्यार्थी सभी ता ही बोलते थे। अभी वो अपने आप पे गुस्सा हो गया, वो और समझाने की कोशिश करने लगा कि कौवा का, तो वो बोलता था टौवा का टा। तो सभी विद्यार्थी भी टौवा का टा ही बोलते थे। तो ये जो शब्द है वो उसकी मजबूरी हुई कि वो टुटलाता है, वो कहना कुछ और चाहता है और जबान से सुनने में कुछ और आता है। तो ये गुण था पाठशाला। लेकिन जब हमारे ब्रह्मवेता संतों महात्माओं का भी के वचनों पे आप सत्य के साथ शब्द को समझने में गलती हो जाती है तो आप सत्य नहीं समझ पाओगे और आप कुछ और ही समझ जाओगे। जैसे शाखाओं से चंद्रमा की पहचान, जैसे हम सीधा चंद्रमा को नहीं दिखा सकते, पहले हम वृक्ष दिखाते हैं, फिर उसकी शाखाएं, फिर उसकी पत्ते, फिर पत्ते के ऊपर दिखाते कि देखो ये चंद्रमा। तो सीधा हम जो संत ज्ञानी पुरुष है, वो जो जिसने चंद्रमा को देख लिया है, प्राप्त कर लिया है, वो आपको सीधा दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप नहीं देख पाओगे, फिर भी आप उनके सत्य वचनों को सही समझ नहीं पाओगे, क्योंकि उनका जो कहने का मर्म होता है वो मर्म ब्रह्म शब्द से होता है। इसीलिए वो आपको पहले वृक्ष दिखाएंगे, फिर उनकी शाखाएं, फिर उनके पत्ते, फिर उनके ऊपर जो ब्रह्म है, जो सबसे ऊपर ब्रह्म है, वो चंद्रमा दिखाएंगे। तो आपको ये समझने के लिए सद्गुरु की बहुत ही आवश्यकता है। अगर आपको सही सद्गुरु मिल गए तो फिर आपको ये प्रवचन, व्याख्यान, कथाएं, आख्यान, ये सब वृक्ष, शाखाएं, पत्ते रूपी आख्यान है, कथाएं है, ये सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ही आप परब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपको सद्गुरु मिलना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।